तो देखिए, आपने अभी तक बहुत से गुणा के सवाल देख लिए होंगे, लेकिन इतनी आसान ट्रिक और इतनी सरल तरीके से आपने आज तक गुणा करना नहीं सीखा होगा। तो चलिए, यदि आप भी गुणा को बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, हमने यहाँ एक गुणा का सवाल लिया है। 3523 में हमें 352 का गुणा करना है। तो देखिए, यहां पर भी कोई भी संख्या आ सकती है सवाल में, यहां पर भी कुछ भी संख्या आ सकती है। आपको इससे कभी घबराना नहीं है, बस आपको देख लेना है संख्या कुछ भी आ जाए। इसके हम नियम बताते हैं। देखिए, 352 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में क्या करें। तो देखिए, इसका एक सोल्यूशन है कि सिर्फ एक संख्या को ही देखेंगे, हमें एक संख्या को ही देखना है। फिर हम इस 2 को देखेंगे और इस 2 को इसी साइड से गुणा करेंगे। कहां से? इस 2 का पहले पूरी संख्या में, फिर 5 का ऊपर वाली संख्या में और फिर 3 का ऊपर वाली पूरी संख्या में गुणा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 का गुणा पहले पूरी संख्या में, तो 2 का गुणा पहले 3 के साथ करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 तो एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो इसी के नीचे लिख देंगे 6। इस प्रकार से 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 दूना 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ 2 का गुणा होगा 5 में। 2 पंचे होता है 10। अब यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम यानी सबसे बड़ी समस्या आ गई है। यहाँ लिखा जाएगा सिर्फ 0, लेकिन अब बच्चों के मन में यह आएगा कि यहाँ पर तो 2 पंचे 10 आया, लेकिन अपने 0 क्यों लिखा। तो चलिए हम समझाते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, समझाते हैं। देखिए, यहाँ 0 से लेके 9 तक, कितना? 0 से लेके 9 तक जब कोई संख्या आए गुणा करने पर तो बराबर लिख जाती है। कितनी? बराबर। जैसे पहले 6 आया तो 6 की जगह हमने 6 ही लिख दिया, फिर 4 आया तो 4 की जगह 4 लिख दिया। लेकिन अब कितना आया है? 10। यहाँ देखिए, अब आया है 10। तो 10 में हमारे 2 अंक होते हैं, एक तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको कहते इकाई का अंक। क्या कहते हैं इसको? इकाई। और इसको कहते हैं दहाई। क्या कहते हैं इसको? दहाई कहते हैं। तो ऐसे गुणाओं में, यानी जब गुणा में 2 अंक आ जाएं तो ऐसे में क्या करते हैं कि इस वाले अंक को लिखते हैं, ये वाला अंक, और इस वाले को अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे 2 पंचे 10, 10 का हमने 0 लिखा, हासिल 1 बची है। अब 2 तिहाई 6, 6 में 1 हासिल का ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 7। यहाँ लिख देंगे 7। और यहाँ पर हमारी हासिल क्लियर हो गई है। अब करिए गुणा 5 का। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ कोई मिस्टेक नहीं करनी। इसका हो गया, इसी प्रकार जैसे 2 का किया ऐसे ही 5 का कर दो सभी में। तो 5 तिहाई 15, तो 15 का आएगा 5। लेकिन यदि यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ छोड़ना पड़ता है। गुणा का नियम होता है ये। यहाँ छोड़ दो, इसके नीचे से लिखो। अब कितना आया? 15। 15 का अंक कितना है इकाई का? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। आपको इकाई दहाई से यदि नहीं सीखना तो ऐसे समझ लीजिए, ये आगे का अंक, ये पीछे का। तो पीछे के अंक में क्या लिखेंगे, यानी पीछे के अंक को लिखेंगे और आगे के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 तिहाई 15, 15 का 5 हासिल 1। अब होगा 2 में तो 5 दूना 10, 10 में 1 हासिल का तो 11। देखिए, 11 में कोई डिफरेंस नहीं है। 11 में तो 1 यहाँ तो 1 यहाँ, तो 1 लिख दो और 1 हासिल बच गई, इसको लिख दिया हमने, ये हासिल हो गई है। तो 5 पचम 25, 5 का गुणा 5 में होगा तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ कितना आएगा? 25। और 25 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 26। 26 का पीछे का अंक 6, यहाँ लिखेंगे 6। हासिल आ गई 2। 5 तिहाई 15, 15 में क्या जोड़ना है? जैसे 15 आया, 15 में जोड़ना हासिल का 2, हो जाएगा 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 17। क्या लिख देंगे? 17 लिख देंगे। देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। अब बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है यहीं पर कि हमने यहाँ 17 क्यों लिखा। तो भैया देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब आगे गुणा नहीं जाएगा। यदि हम इस 1 को बचा भी लेंगे तो किस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बाद वाली संख्या है। और जब भी सबसे बाद वाली संख्या में गुणा करो तो वहां पर पूरा का पूरा ही लिखना पड़ता है, चाहे जितना भी आ जाए। इस बात को बिल्कुल क्लियर करके चलो। अब चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात को समझा देते हैं। पहले इसे छोड़ दो एक बारी। क्या छोड़ दो? इसको छोड़ दो। यहां से लिखना 3 तिरका 9, कितना आ जाएगा? 3 तिरका 9, और 3 दूना कितना होता है हमारा? 6 होता है। 3 दूना 6। अब 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15, तो 15 का कितना आएगा? 5।
समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा और समझ लीजिए। 15 आया, 15 का इकाई का अंक है 5, यानी इसको बोलते इकाई, इसको बोलते दहाई। ये दो अंक है, एक तो 5 और 1, तो 5 को लिख दिया। जो एक बचा है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर 3 तिरका 9 और 1 हासिल का आ जाएगा। जैसे 9 आया तो यहाँ पर 1 हासिल का तो हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना लिखेगा पूरा 10, क्या लिखेगा 10। अब देखिए बहुत से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, देखिए हमें वही समझाना है। अब यहाँ पर हमने गुणा किया, हमने ऊपर कितना आया हमारा 7, 0, 4, 6। यहाँ कितना आया, यहाँ पर आया हमारा 5, 1, 6, 7, 1। इस तरीके से नीचे आया है 9, 6, 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 9, 6, 5, 0, 1। इस तरीके से कुछ बच्चे इस तरीके से गुणा कर लेते हैं और ये पूरा गुणा गलत हो जाएगा। आप देखिए आपको कोई सीध नहीं मिला, आप किसको किस में जोड़ोगे ये पता नहीं चलेगा। तो देखिए जब भी गुणा करो तो एक बात का ध्यान रखना पहले से ही कि गुणा की लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, यानी संख्या एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हमने सभी संख्याओं को एक दूसरे के सेंटर में लिखा है। 6 के नीचे कुछ नहीं आया, जोड़ा यहाँ तो 6 का 6, 5 और 4, यानी 4 और 5 कितना होगा 9। देखिए इसके सेंटर में ये आ रहे हैं, जितना जोन जिसकी लाइन में है उसी को जोड़ा जाएगा। 0, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1। देखिए ये हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके सीख लेना हासिल वाला जोड़। अब देखिए 6 और 6 12, 12 और 7 कितना होगा 19, और 1 हासिल का तो 20, 20 का भी क्या आएगा 0, कितना आएगा 0, जैसे 20 लिखा है 20 का 0 हासिल 2। 7 और 5 12, 12 में ये 2 जुड़ेगा हासिल का तो 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 0 कुछ नहीं तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ हासिल का है तो 2 हो जाएगा। 1 1 ये हो गया, 1 हासिल का जुड़ेगा तो 2, यहाँ कुछ नहीं 1 का 1, ये निकल के आ गया इसका फाइनली आंसर। इसी तरीके से गुणा किया जाता है। यदि आपको इस गुणा में कोई डाउट लगे या कहीं समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम आपका वह डाउट ही क्लियर करेंगे और आपको दोबारा समझाएंगे भी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।